विवाह समारोह की चकाचौंध में जब रीना पहली बार अपने जीजू आरव से मिली तो उसे बस इतना महसूस हुआ कि वे एक बहुत ही सम्मानित और आकर्षक व्यक्ति हैं। आरव, जो उसकी बड़ी बहन के पति थे, हमेशा परिवार के प्रति समर्पित और गंभीर नजर आते थे। रीना को कभी यह अंदाजा भी नहीं था कि समय के साथ उनकी मुलाकातें एक अलग मोड़ ले लेंगी। समय बीतता गया और रीना अपने जीजू के साथ हंसी मजाक और छोटी छोटी बातचीत करने लगी। दोनों के बीच अच्छी समझ बनती गई। लेकिन एक दिन जब आरव ने उसकी किसी समस्या को सुलझाने में मदद की तो रीना के दिल में एक अजीब सा एहसास जाग उठा। क्या ये सिर्फ आदर था या कुछ और? रीना अपने मन की भावनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब भी वह आरव को देखती उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। दूसरी तरफ आरव भी यह महसूस करने लगा कि वह रीना के साथ सहज महसूस करता है, लेकिन अपने रिश्ते की मर्यादा को लेकर वह भीतर ही भीतर संघर्ष कर रहा था। एक दिन जब परिवार के बाकी लोग कहीं बाहर गए हुए थे, रीना और आरव अकेले छत पर बैठे थे। चांदनी रात में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। रीना ने हिम्मत जुटाई और तारानकन जीजू, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम दोनों के बीच कुछ खास रिश्ता बन गया है? तारानकन। आरव कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, तारानकन, रीना, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, मैंने भी यह महसूस किया है, लेकिन ये सही नहीं है। तारानकन। दोनों जानते थे कि यह समाज और परिवार के लिए स्वीकार्य नहीं होगा। आरव ने फैसला किया कि वह रीना से दूरी बना लेगा ताकि कोई भी गलतफहमी ना बने। रीना का दिल टूट गया, लेकिन उसने भी यह स्वीकार कर लिया कि उनका प्यार कभी पूरा नहीं हो सकता। समय के साथ रीना ने खुद को मजबूत किया और अपने जीवन को नए सिरे से जीने का फैसला किया। आरव भी अपने कर्तव्यों को निभाते रहे, लेकिन उनके दिल में एक अधूरी प्रेम कहानी हमेशा जिंदा रही। तारानकन, क्या हर प्रेम कहानी को मुकम्मल होना जरूरी है, या कभी कभी अधूरी कहानियां ही ज्यादा खूबसूरत होती हैं? तारानकन। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां विशाल की शादी आराधना से होती है। शादी के दिन ही विशाल की मुलाकात आराधना की छोटी बहन स्नेहा से होती है। स्नेहा बेहद चंचल और हंसमुख लड़की थी और विशाल की शांत और गंभीर प्रकृति से बिल्कुल अलग। पहली ही नजर में दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगता है, जो प्यार नहीं था मगर आकर्षण जरूर था। शादी के कुछ महीने बीत जाते हैं। विशाल और आराधना की शादीशुदा जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। इस बीच स्नेहा अक्सर अपनी बहन के घर आती जाती रहती थी। हंसी मजाक और नोकझोंक के बीच विशाल और स्नेहा के बीच एक अलग तरह की समझ बन रही थी, मगर वे दोनों इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दे पा रहे थे। समय बीतता गया और विशाल को एहसास हुआ कि वह स्नेहा के बिना अधूरा महसूस करने लगा है। उधर स्नेहा भी अपने दिल की बात समझ चुकी थी, मगर इस रिश्ते की सच्चाई उसे डराती थी। एक दिन दोनों की बातचीत में एक नया मोड़ आया जब स्नेहा ने हल्के से पूछ लिया, तारानकन, अगर हालात अलग होते तो क्या तुम मुझसे प्यार करते? तारानकन, विशाल ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसकी आंखों में छिपी भावनाएं सब कुछ कह रही थी। विशाल और स्नेहा के मन में कई सवाल उठ रहे थे। ये प्यार था या सिर्फ एक भ्रम? एक और विशाल को अपनी पत्नी आराधना की जिम्मेदारी निभानी थी, तो दूसरी ओर स्नेहा के प्रति बढ़ते आकर्षण को नजरअंदाज करना मुश्किल था। स्नेहा भी अपने मन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह गलत है, मगर दिल की सुनना इतना आसान नहीं था। एक दिन आराधना ने दोनों को एक साथ बात करते हुए देख लिया। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जब उसने स्नेहा से इस बारे में बात की तो स्नेहा असमंजस में पड़ गई। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ने देगी। स्नेहा ने अपने प्यार को कुर्बान करने का निर्णय लिया और पढ़ाई के बहाने शहर छोड़कर चली गई। स्नेहा के जाने के बाद विशाल एकदम अकेला महसूस करने लगा, मगर वह जानता था कि उसने जो किया वह सही था। समय के साथ उसने अपने जीवन को संभाल लिया और अपने रिश्तों की मर्यादा को बनाए रखा। उधर स्नेहा भी अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी, मगर उसका दिल आज भी बीते हुए लम्हों में अटका था। कई साल बाद स्नेहा की शादी हो गई और वह अपने नए जीवन में व्यस्त हो गई।
विशाल और स्नेहा की प्रेम कहानी अधूरी ही रह गई, मगर यह एक ऐसा प्रेम था जो बिना किसी शब्दों के भी अमर बन गया। दोनों की आंखों में आज भी उन अनकहे लम्हों की कहानी थी जो कभी पूरी नहीं हो सकी। कुछ प्रेम कहानियां पूरी नहीं होती, मगर वे हमेशा दिल में जिंदा रहती हैं।